नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ईडी मामले के विरोध में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों ने नाटक के जरिए रखी अपनी मांग। और शासकीय कर्मचारियों के समर्थन में नगर निगम के कर्मचारी भी गए हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दूसरी बार बुलाए जाने का कड़ा विरोध राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने किया है और शहर के इमाम चौक में धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं केंद्र सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा मामले की जांच की जा रही है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जिसका विरोध लगातार कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीते दिनों सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने का भी कांग्रेसियों ने कड़ा विरोध किया। वहीं आज भी ईडी के द्वारा सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसका विरोध करते हुए राजनांदगांव शहर के इमाम चौक में कांग्रेसियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप भी केंद्र की सरकार पर लगाया है। धरना प्रदर्शन के दौरान राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगातार देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जनता के हित के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं, जिससे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भयभीत है और इस तरह की कार्रवाई कराकर कांग्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सम्मन जारी कर पूछताछ करने सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है, जबकि सब कुछ पहले ही जांच में साफ हो चुका है और केस खत्म हो गया है। वहीं एक हिसाब निर्वाचन आयोग को दिया जा चुका है। इसके बावजूद सत्य को दबाने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। नेशनल हेराल्ड जैसे समाचार पत्रों के पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है मोदी सरकार, जिसका विरोध हमेशा कांग्रेस ने किया और इसी के तहत पूछताछ करने के लिए ईडी का सम्मन जारी किया सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी पर। आज ये दूसरा दिन है जब सम्मन जारी करके सोनिया गांधी जी को पूछताछ कर रहा है, जहां केस खत्म हो चुके हैं, जहां पर एक हिसाब निर्वाचन आयोग को दिया गया है। उसके बाद भी द्वेषपूर्वक मोदी सरकार ईडी जैसे तंत्र का प्रयोग कर कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रही है, सत्य को दबाने की कोशिश कर रही है। आज हम सब इसी का विरोध करते हुए लगातार ये करीब 15 दिन से हमारा धरना चल रहा है और अलग अलग स्तर पर चल रहा है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, आज एआईसीसी के निर्देश पर आज हम फिर से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्योंकि हमारी सोनिया गांधी जी को आज दूसरे दिन फिर पूछताछ पर बैठा है। आज केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो ईडी के नाम पे बार बार परेशान कर रही है, पूर्व में ही इस चीज़ों से सार्वजनिक बात हो चुका है कि ईडी में कोई मामला ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि अग्निपथ योजना का विरोध करना देश हित में, नौजवानों के लिए, बेरोजगार महंगाई के लिए जो बात करना कि बेरोजगारी है जो उसको तत्काल आप दूर करिए और महंगाई जो बढ़ते जा रही है उसको आप कम करिए। जो बातें मोदी जी ने, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री हैं, वो बातें कही थी, वो उनको कुछ अमल नहीं कर पा रहे और देश से जो है वो बहुत तकलीफ है और जनता को तकलीफ है। ये मामला को एकमात्र नेता हमारे सम्मानीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जो उठा रहे हैं लगातार भारत देश के नागरिकों के हित के लिए, ये उसी का परिणाम है कि जो केंद्र की मोदी सरकार ईडी के नाम पे ज़बरदस्ती बुला के गलत जो बैठाना और दबाव बनाने का जो अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है, उसका हम सब विरोध कर रहे हैं। उसी के विरोध में आज फिर से हम लोग अभी धरना दिए हैं। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को फिर से ईडी के कार्यालय में बुलाया गया है और हम सब राजनांदगांव के कांग्रेस जन यहाँ पर राजनांदगांव में धरने में बैठे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पूछताछ करने सम्मन जारी किया गया और बारी बारी से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसका देश भर में कांग्रेसियों ने कड़ा विरोध किया और केंद्र सरकार पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई कराने का आरोप लगाया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में विभिन्न वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले राजनांदगांव जिले के कर्मचारी अधिकारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कर्मचारी अधिकारियों ने धरना स्थल पर ही एक नाटक की प्रस्तुति देकर अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराया है। कर्मचारी अधिकारी केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता मांग को लेकर 25 जुलाई से हड़ताल किए हुए हैं। राजनांदगांव जिले के कर्मचारी अधिकारियों के हड़ताल के चलते बुधवार को भी शासकीय कार्यालय सुने रहे और कामकाज पूरी तरह से ठप रहे। बीते 25 जुलाई से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले राजनांदगांव जिले के शासकीय कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हुए हैं, जो कि बुधवार के तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान आंदोलनरत कर्मचारी ने धरना स्थल पर ही एक नाटक की प्रस्तुति देकर अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। नाटक के माध्यम से कर्मचारी अधिकारियों ने सरकार की स्थिति, देश की परिस्थिति के साथ ही कर्मचारियों की पीड़ा को भी बखूबी प्रदर्शित किया और सरकार को जगाने की कोशिश की। और 2 साल कोरोना के संक्रमण के बाद भी हमारे राजस्व बहुत वृद्धि हुई है और ये राजस्व बढ़ाने का पूरा श्रेय कर्मचारी को है। यदि ये कर्मचारी अधिकारी नाराज हो गए, 5 दिन तक धरने की रहेंगे तो अपना कोर्स कम हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाले और समय में कोर्स बढ़ेगा। इस अवसर पर जिला कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक के.एल. टांडेकर ने बताया कि जिले के शासकीय कर्मचारी अधिकारी द्वारा केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा की मांग को लेकर 25 जुलाई से हड़ताल किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि हड़ताल के तीसरे दिन बुधवार को एक नाटक के जरिए सरकार को जगाने का संदेश दिया है। प्रदेश की सरकार को जगाने के लिए आज हमारे कर्मचारी भाइयों ने एक बहुत ही जागरूकता लाने का प्रयास नाटक के माध्यम से किया है कि सरकार की स्थिति और देश की परिस्थिति, कर्मचारियों की क्या पीड़ा है। सरकार जानबूझकर चाहे अनजाने में जिस तरीके का भी कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वह किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये एक छोटी सी नाटिका थी और इसमें बहुत कुछ संदेश छिपा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर कर्मचारी आक्रोशित रहेंगे, कर्मचारी आपके विकास की बहुत बड़ी कड़ी है, यदि ये संतुष्ट नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं विकास में बाधा उत्पन्न होगी। ये संदेश था और हमारा आंदोलन और भी और उग्र रूप में जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। इस अवसर पर फेडरेशन के सदस्य सतीश व्यवहारे ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगा। उन्होंने धरना स्थल पर ही हरेली त्यौहार मनाने की बात कही है। हम ना बैठक करेंगे 4 बजे के। हम लोग चाह रहे हैं कि यहीं गेड़ी नृत्य करें, यहीं सब्बल भाड़ा का कैंची रापा का पूजा यहीं करें, ताकि हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम उनकी जो योजना है उसको भी हम अपने मंच के तले ला रहे हैं, उसको भी हम दिखा नहीं रहे। इतने होने के बाद भी हम मंच में उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके आयोजनों के शासकीय आदेशों का पालन कर रहे हैं। गेड़ी भी यहीं चलाएंगे, किसानों का हल का पूजा यहीं होगा मंच में। अभी हम बैठ के चर्चा करेंगे। 2 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत शासकीय कर्मचारी अधिकारी ने कलेक्टर कार्यालय के समीप अपनी मांगों को लेकर जमकर हल्ला बोला है और सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर आंदोलनकारियों ने एक स्वर में कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। जिले के सभी विकास खंडों में कर्मचारी अधिकारी के हड़ताल में चले जाने से शासकीय कामकाज ठप हो गए हैं। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नगर निगम कर्मचारियों का हड़ताल।
अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक। हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अंकुश आभूषण, ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम, डिजाइनर ज्वेलरी, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICIC बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। राजनांदगांव में MRF टायर्स का एक्सक्लूसिव शोरूम, MRF कीकाभाई टायर्स। MRF टायर और ट्यूब की पूरी श्रृंखला के साथ शोरूम पूरी तरह से स्टॉक है। साथ ही ऑटोमेटिक टायर चेंजिंग फैसिलिटी फ्री है। सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था के साथ तत्काल सेवा के लिए कीकाभाई आए। MRF कीकाभाई टायर्स, न्यू चंद्र कॉलोनी, PTS के पास, GE रोड, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 700067। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के हड़ताल को अपना समर्थन देते हुए नगर निगम राजनांदगांव के कर्मचारियों ने भी आज से काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में नगर निगम के बाहर कर्मचारियों ने बैठकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मांगों को जायज़ बताया और मांगे पूरी न होने तक उनका समर्थन देने की बात कही। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर शासकीय कर्मचारी अधिकारी बीते सोमवार से हड़ताल पर है, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। वहीं 2 दिन बाद नगर निगम के कर्मचारी भी उनके समर्थन में आ गए हैं और आज से उन्होंने भी हड़ताल शुरू की है। नगरीय निकाय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद सिन्हा ने कहा कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को अपना समर्थन देने नगर निगम कर्मचारियों ने भी हड़ताल किया है। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी का जो फेडरेशन है, महासंघ जो बना हुआ है, उस फेडरेशन के आह्वान पर 25 तारीख से 29 तारीख तक सामूहिक अवकाश पे गए हैं। उसमें सारे अधिकारी कर्मचारी गए हैं, तो हम नगर पालिक निगम राजनांदगांव के भी कर्मचारी पीछे क्यों रहे। भले ही हम 25 से नहीं किए, लेकिन आज 27 तारीख से उनके समर्थन पे हम लोगों ने भी आज काम बंद अपना हड़ताल रखे हैं और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि मांग पूरा नहीं होगा। उसमें मांगे हैं कि जो डीए है 34% केंद्र सरकार ने दिया है, तो राज्य सरकार को भी देना चाहिए। मुख्य मांगे हैं उसमें हमारा जो 7वां वेतनमान में हाउस रेंट गृह भाड़ा वाला है, और उनके साथ और भी जो अन्य मांगे हैं, प्रमुख मांगे में 2 मांगे प्रमुख हैं, और भी अन्य मांगे हैं, उसके समर्थन में भी ये हड़ताल में हम लोग यहाँ पर समर्थन में गए। कर्मचारी अधिकारियों के हड़ताल पर चले जाने से जिला कार्यालय सहित विभिन्न विभागों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। वहीं अब नगर निगम के कर्मचारियों ने भी उन्हें अपना समर्थन दे दिया है, जिससे नगर निगम में भी कामकाज प्रभावित हो रहा है और लोग भटक रहे हैं। बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारियों ने निगम के बाहर बैठकर हड़ताल को समर्थन दिया और नगर निगम में भी काम बंद रखा है। विकल्प श्रीवास्तव, अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। यूथ कांग्रेस राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं ने मानावंदी चौक में केंद्र सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, जिससे यूथ कांग्रेस आक्रोशित है। यूथ कांग्रेस राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं ने शहर के मानावंदी चौक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है और केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मानावंदी चौक में एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए बुलाए जाने से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और यूथ कांग्रेस ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए विरोध जताया है। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चेतन भानुशाली ने केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और ईडी द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से की जा रही पूछताछ को एक राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते भाजपा की सरकार उनके नेताओं को परेशान कर रही है। इस तरह से देश में ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और आज देखा जाए तो ईडी एक भाजपा के अधीनस्थ हो गई है और ईडी के माध्यम से बीजेपी केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और बेवजह से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बुलाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है। उन्होंने सारा जवाब जो दे चुका है उसके बावजूद परेशान कर रहे हैं। उसके विरोध में आज हमने नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। पुतला दहन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच पुतला को लेकर झूमाझटकी हुई है। पुलिस ने पुतला जलाने को रोकने का प्रयास किया है। पुतला जलाने बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मानावंदी चौक पहुंचे थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।